वेलकम बैक टू मालविया कैड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए, आज के इस वीडियो में हम एग्जॉस्ट कनेक्टर क्रिएट करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर 3D स्केच की मदद से हमने इस एग्जॉस्ट कनेक्टर को क्रिएट किया है, जिसमें 2 फ्लैंज भी हमने यहाँ पर अप्लाई की है। तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने न्यू पार्ट ओपन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर स्केच टैब में जाना है और यहाँ पर 3D स्केच इसे एक्टिवेट करना है। फिर यहाँ पर लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पर देखिए इस ओरिजिन पॉइंट से आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर देखिए हम टैब की प्रेस करेंगे तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। देखिए इस तरह से। फिर से यहाँ पर टैब की प्रेस करेंगे, इसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए आप टैब की प्रेस करेंगे तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से एक स्केच हमने ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पर इसके डायमेंशन अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पर इसकी हाइट 200 mm, फिर यहाँ पर इसकी साइज 180 mm, फिर यहाँ पर इसकी लेंथ रहेगी 200 mm, 200 mm और यहाँ पर 180 mm। तो देखिए इस तरह से ये स्केच फुली डिफाइन हो गया है। अब यहाँ पर हमें फिलेट अप्लाई करनी है। तो फिलेट यहाँ पर 50 mm अप्लाई करेंगे। तो हम सिंपली इन सभी कॉर्नर को सिलेक्ट कर देंगे और फिर ओके कर देंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर ये 3D स्केच हमने क्रिएट कर लिया है। अब हमें सिंपली इसे एग्जिट कर देना है। एग्जिट करने के बाद आपको फीचर टैब में जाना है, फिर यहाँ पर स्विफ्ट बॉस बेस इस फीचर को एक्टिवेट करना है। अब यहाँ पर देखिए प्रोफाइल एंड पाथ, यहाँ पर दो तरह के ऑप्शन आपको दिखेंगे, स्केच प्रोफाइल और सर्कुलर प्रोफाइल। तो हमें सर्कुलर प्रोफाइल को सिलेक्ट करना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको इस स्केच को सिलेक्ट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर 10 mm इसकी साइज आपको दिख रही है, बट हमें यहाँ पर क्या करना है, इसकी साइज रखनी है 75 mm। अब हमें यहाँ पर इसके अंदर होल चाहिए। तो होल के लिए क्या करेंगे, थीन फीचर को एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पर आपको टिक कर देना है। फिर यहाँ पर इसका डायरेक्शन, तो सबसे पहले हम इसकी साइज, इसकी वॉल थिकनेस यहाँ पर अप्लाई करेंगे 8 mm। और यहाँ पर आपको डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में इसे इसकी साइज बढ़ानी है, मतलब इसकी वॉल थिकनेस किस साइड में हमें सेट करनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मिड प्लेन सिलेक्ट करेंगे। हमें दोनों साइड में ये थिकनेस इसकी चाहिए, तो मिड प्लेन सिलेक्ट करके सिंपली ओके कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये पाइप आपको इस तरह से क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, इस फेस को सिलेक्ट करना है। तो इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर स्केच ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हम फ्लैंज ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। ओरिजिन पॉइंट से आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। फिर यहां पर फर्स्ट एंड सेकंड, इस तरह से 2 सर्कल और ड्रॉ करेंगे। फिर यहां पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ करनी है। फिर इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, फिर ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ पर मिड पॉइंट कर देंगे। अब हमें यहाँ पर इसके डायमेंशन अप्लाई करने हैं। तो हम यहाँ पर इसका डायमेंशन अप्लाई करेंगे। 150 mm इसका डिस्टेंस रहेगा, इन दोनों होल के बीच का गैप। फिर यहाँ पर इसका डायमीटर रहेगा 125। फिर यहाँ पर इस होल की साइज रहेगी, यानी कि इस सर्कल की साइज हमें 60 mm अप्लाई करनी है। अब हमें सिंपली इस होल को, यानी कि इस सर्कल को और इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और फिर इक्वल कर देंगे। अब यहाँ पर लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पर इस तरह से लाइन आपको ड्रॉ करनी है।
अब यहाँ पर इस तरह से ये दोनों लाइन ड्रॉ कर दी है, बट हमें यहाँ पर इसका रिलेशन सेट करना है। तो इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद इस सर्कल को सिलेक्ट करना है और टेंजेंट करना है। फिर से यहाँ पर इस लाइन को और इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और टेंजेंट कर देंगे। इसे भी हम टेंजेंट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये इसका रिलेशन हमने सेट कर दिया है। अब यहाँ पर आपको मिरर एंटिटी सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर इस लाइन को, फिर यहाँ पर इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और मिरर अबाउट इस सेंट्रल लाइन को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर 2 सर्कल और ड्रॉ करने हैं। तो इस सर्कल की साइज हमें अप्लाई करनी है 25 mm। तो हमें इस सर्कल को और इस सर्कल को सिलेक्ट करके इक्वल कर देना है। अब यहां पर ट्रिम एंटिटी पावर ट्रिम आपको सिलेक्ट करना है और यहां पर इस तरह से इसे ट्रिम कर देना है। तो देखिए इस तरह से ये स्केच हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस सर्कल को यानी कि जो आउटर साइड वाला सर्कल है इसे सिलेक्ट करना है और कन्वर्ट एंटिटी कर देना है। अब आपको सिंपली फीचर टैब में जाना है, फिर यहां पर एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है। तो हम यहां पर देखिए यहां पर ये प्रोफाइल सिलेक्ट हो गई है और यहां पर इसकी थिकनेस आपको अप्लाई करनी है 25 mm। देखिए ये आउट साइड में एक्सट्रूड हो रहा है, इसे इन साइड में करना है। देखिए बैक साइड में इसे सिलेक्ट करेंगे और फिर ओके कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये यहां पर फर्स्ट फ्लैंज हमने क्रिएट कर दी है। इसी तरह से यहां पर बैक बॉटम साइड में भी हमें फ्लैंज क्रिएट करनी है। तो बॉटम फेस को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहां पर सेंटर रेक्टेंगल आपको ड्रॉ करना है। तो यहां पर देखिए इस तरह से यहां पर पॉइंट आपको दिखेगा, यहां से इस तरह से सेंटर रेक्टेंगल आपको ड्रॉ करना है। अब यहां पर इसकी साइज अप्लाई करेंगे। यहां पर इसकी साइज रहेगी 200 mm, 200 बाय 200। तो इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इस लाइन को सिलेक्ट करके इक्वल करना है। देखिए इस तरह से फिर यहां पर फिलेट अप्लाई करनी है, जिसकी साइज हमें अप्लाई करनी है 25 mm। सॉरी यहां पर 30 mm हमें इन 4 कॉर्नर पर अप्लाई करनी है। देखिए इस तरह से यहां पर ये फिलेट अप्लाई हो जाएगी। अब यहां पर सर्कल सिलेक्ट करेंगे। सर्कल सिलेक्ट करने के बाद यहां पर इस पॉइंट पर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो इस सर्कल की साइज हमें अप्लाई करनी है 25 mm। अब यहां पर सर्कुलर स्केच पैटर्न में जाएंगे। अब यहां पर पैरामीटर फर्स्ट में हमें यहां पर इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, फिर यहां पर आपको जो सर्कुलर पैटर्न में अप्लाई करना है उस एंटिटी को सिलेक्ट करना है, यानी कि हमें इस सर्कल को सिलेक्ट करना है। अब इसे ओके कर देंगे। देखिए यहां पर अभी ये ब्लैक कलर में आपको शो हो रहा है और ये ब्लू कलर में। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस सर्कल को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल की होल्ड करनी है और इस आर्क को सिलेक्ट करके यहां पर देखिए कोसेंट्रिक रिलेशन सेट करना है। देखिए ये भी फुली डिफाइन हो जाएंगे। अब यहां पर इस आउटर सर्कल को सिलेक्ट करके कन्वर्ट एंटिटी करना है। अब इसे हम एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड बॉस फीचर एक्टिवेट करना है और यहां पर इसकी साइज हमें अप्लाई करनी है 22 mm। मर्ज रिजल्ट टिक रखना है आपको और इसे भी हम बैक साइड में यानी कि ऊपर की साइड में हमें इसे एक्सट्रूड करना है और फिर ओके कर देना है। तो देखिए इस तरह से ये फ्लैंज यहां पर हमने क्रिएट कर दी है। अब यहां पर फिलेट एक्टिवेट करेंगे।
तो फिलेट में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 20 mm फिलेट अप्लाई करनी है इस एज पर और यहाँ पर इस एज पर। बट यहाँ पर देखिए ये साइज बहुत बड़ी लग रही है, ये बराबर है, इसको हम कम करेंगे। तो कम करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर मल्टी रेडियस फिलेट इसे टिक कर देना है और यहाँ पर आप मैन्युअली चेंज कर सकते हैं फिलेट। तो मैं यहाँ पर 10 mm फिलेट अप्लाई कर दूंगा और फिर ओके कर दूंगा। अब इस फेस को सिलेक्ट करना है, स्केच। अब यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो यहां पर इसकी साइज 42 mm अप्लाई करेंगे। फिर यहां पर इस सर्कल को भी सिलेक्ट करके कन्वर्ट एंटिटी करना है। फीचर टैब में जाना है, एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करेंगे 1 mm। ओनली 1 mm आपको इसे एक्सट्रूड करना है और फिर ओके कर देना है। तो देखिए ये इस तरह से एक्सट्रूड हो जाएगा। अब हमें इन 4 होल पर भी इस तरह से अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको सर्कुलर पैटर्न में जाना है। सर्कुलर पैटर्न में जाने के बाद आपको सबसे पहले सर्कुलर फेस को सिलेक्ट करना है। तो हमें इस सर्कुलर फेस को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर फीचर एंड टैब, तो जो फीचर हमने यहाँ पर अप्लाई किया है उस फीचर को सिलेक्ट करना है। ये डायरेक्टली आप सिलेक्ट कर सकते हैं या यहाँ से भी कर सकते हैं। अब इसे ओके कर देंगे। फिर से यहाँ पर फिलेट एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पर इसकी साइज रहेगी 1 mm। तो हमें देखिए इनसाइड वाली एज पर अप्लाई करना है, इस एज पर। इस तरह से इन 4 एजेस पर हमें ये फिलेट अप्लाई कर देनी है। अब सिंपली इसे ओके कर देना है। तो देखिए ये इस तरह से यहां पर एग्जॉस्ट कनेक्टर हमने तैयार कर दिया है। अब यहां पर हम अपीयरेंस अप्लाई करेंगे। तो अपीयरेंस के लिए आपको अपीयरेंस एक्टिव ओपन करना है। मेटल में जाएंगे, फिर यहां पर स्टील को सिलेक्ट करना है और हम यहां पर मेट स्टील अप्लाई करेंगे। यहां पर रियल व्यू हमारा ऑन है। तो आपको देखिए ये मेटल इस तरह से आपको दिखेगा। अब हम यहां पर इसके कलर चेंज कर देते हैं, यानी कि इस पर हम कलर अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहां पर ऑरेंज कलर अप्लाई कर दिया है। अब सिंपली आपको क्या करना है, इस फेस को सिलेक्ट करना है, फिर यहां पर इस बॉटम फेस को सिलेक्ट करना है और इन सभी होल को सिलेक्ट करना है। यहां पर इन दोनों होल को भी सिलेक्ट कर देते हैं। अब यहां पर पॉली स्टील अप्लाई कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारा कंपोनेंट हमने परफेक्टली क्रिएट कर दिया है। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और ट्यूटोरियल के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।